हेलो डियर फ्रेंड्स, एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। बेहद अच्छी और रोचक कहानी में हम जानेंगे कुछ मूल्यों के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। एक विख्यात ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर साधारण परिवार के लड़के भी पढ़ा करते थे। वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े उत्साह के साथ अपने अपने घरों को लौटने की तैयारी कर रहे थे कि तभी रिसीवर की तेज आवाज़ सभी के कानों में पड़ी। आप सभी मैदान में एकत्रित हो जाएं। आदेश सुनते ही शिष्यों ने ऐसा ही किया। रिसीवर बोले, प्रिय शिष्यों, आज इस गुरुकुल में आपका अंतिम दिन है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से प्रस्थान करने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। यह एक बांधा दौड़ होगी और इसमें आपको नहीं कहीं कूदना है, कहीं पानी में दौड़ना होगा और आखिरी हिस्से में आपको एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, हाँ, हम तैयार हैं। दौड़ शुरू हुई। सभी तेजी से भागने लगे। वे तमाम बाधाओं को पार करते हुए अंत में सुरंग के पास पहुंचे। वहां बहुत अंधेरा था और उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर भी पड़े थे, जिनके चुभने पर असहनीय पीड़ा का अनुभव होता था। सभी असमंजस में पड़ गए। जहां सभी अब तक दौड़ में एक समान बर्ताव करते आ रहे थे, वहीं अब सभी अलग अलग व्यवहार करने लगे। खैर, सभी ने जैसे तैसे दौड़ खत्म की और रिसीवर के समकक्ष एकत्रित हुए। रिसीवर ने कहा, पुत्रों, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ ने बहुत अधिक समय लिया। भला ऐसा क्यों? रिसीवर ने प्रश्न किया। यह सुनकर के एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम सभी लगभग साथ साथ ही दौड़ रहे थे, पर सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कोई दूसरे को धक्का देकर आगे निकलने में लगा हुआ था तो कोई संभल कर आगे बढ़ रहा था और कुछ तो ऐसे भी थे जो पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठा कर अपनी जेब में और अपने थैले में रख रहे थे, ताकि बाद में आने वाले लोगों को पीड़ा सहनी न पड़े। इसलिए सबने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की। रिसीवर ने कहा, ठीक है, जिन लोगों ने पत्थर उठाए वे आगे आएं और मुझे पत्थर दिखाएं। उनके आदेश को सुनते ही कुछ शिष्य सामने आए और पत्थर निकालने लगे। पर ये क्या? जिन्हें वे पत्थर समझ रहे थे, दरअसल वे बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्य में पड़ गए और रिसीवर की तरफ देखने लगे। तब रिसीवर कहने लगे, मैं जानता हूँ कि आप लोग इन हीरों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं। दरअसल मैंने ही इन्हें सुरंग में डाला था और यह दूसरों के विषय में सोचने वाले शिष्यों को मेरा इनाम है। पुत्रों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है, जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, पर अंत में वही सबसे समृद्ध होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचने और उनका भला करने से नहीं चूकता। अतः यहाँ से जाते जाते इस बात की गांठ बांध लीजिए कि आप अपने जीवन में सफलता की जो इमारत खड़ी करें, उसमें परोपकार की ईंट लगाना कभी न भूलें। अतः वही आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। उम्मीद है ये कहानी काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपने इससे अच्छी शिक्षा ग्रहण की होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो आगे से आगे अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।